पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए कंपटीशन वाली जगह पर आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे कई सारे टोकन को कलेक्ट करना पड़ेगा। जहां आते साथ ही जाओ ने अपने कई सारे डिसाइपल को उसे मारने के लिए भेज दिया था, लेकिन किन्नान भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल की वहां पर हालत खराब कर देता है। उसने उसे बहुत मारा था, जिस वजह से तो वो डिसाइपल अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। साथ ही शियाओ का भाई लैंग भी अब किन्नान के साथ हो गया था और आगे चलकर वो दोनों एक साथ ही काम करने वाले थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान और लैंग दोनों वांग मेंग के पास आ गए होते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन वांग मेंग भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्नान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो किन्नान से कह रहा होता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा मार्शल वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके सामने तुम जरा सा भी नहीं टिक पाओगे। तुमने बहुत कुछ बोल लिया मुझे, अब मैं तुम्हें बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो अपने 8 लेवल के मार्शल वेपन को लिए सीधा किन्नान के पास ही आ जाता है, लेकिन किन्नान भी उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो भी वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर वांग मेंग का जो अटैक था वो ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। लैंग वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, किन्नान अपनी स्वॉर्ड को संभालो। ये जो वांग मेंग की स्वॉर्ड है ना 8 लेवल वाली, वो बहुत ही खतरनाक है। वो किसी की भी स्वॉर्ड को तोड़ सकती है। और जैसा उसने कहा होता है वही चीज वहाँ पर हो जाती है। किन्नान की तो थंडर स्वॉर्ड ही वहाँ पर 2 हिस्सों में टूट चुकी थी, जो देखकर तो किन्नान भी हैरान रह जाता है। लेकिन जब वांग मेंग अपने आप को देखता है तो उससे पता चलता है कि उसकी भी स्वॉर्ड यहाँ पर टूट चुकी है। उसी के साथ साथ उसके सीने में बहुत बड़ा कट लग चुका है, जिसके अंदर से खून भी बाहर निकल कर आ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर इसके ऊपर इतना बड़ा कट लगा तो लगा कैसे। तब उसे याद आता है कि ये तो किन्नान ही था जिसने अपने हाथ की मदद से ही मेरे सीने पे कट लगा दिया था। उसका हाथ ही किसी स्वॉर्ड से भी ज्यादा तेज है, इस वजह से तो मेरे सीने में काफी गहरा कट लग चुका है और उस कट की वजह से वहाँ पर उस हालत खराब हो रही होती है। उसे पता चल चुका था कि ये कट जल्दी खत्म नहीं होने वाला। उसके जो साथी होते हैं वहाँ पर उससे कह रहे होते हैं, सीनियर क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? हमें आपकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, आप बिल्कुल ठीक तो है ना? लेकिन वो तो वांग मेंग किसी चीज का जवाब देने के लायक नहीं बचा था। जिसके बाद किन्नान वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वांग मेंग की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वांग मेंग उससे कहता है, देखो मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किन्नान को तो उसकी कोई भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उसके करीब जा ही रहा होता है। ये देख वांग मेंग अब सीधा किन्नान के झुक जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सीनियर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने यहाँ पर आपके साथ पंगा ले लिया। मैं आपके साथ फाइट नहीं करना चाहता। देखो मेरे पास काफी सारे टोकन है जो मैंने दूसरों का छीन कर कलेक्ट किया है। साथ ही मेरे पास उस मैप का भी टुकड़ा है, वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास जो चीजें आप सब रख लो, बस यहाँ पर आप मेरी जान बख्श दो। इसलिए किन्नान वहाँ पर उसकी जान बख्श देता है और उसके पास जो भी चीज होती है वो सारी की सारी चीजें रख लेता है। जिस वजह से तो उसके पास कई सारे टोकन भी आ चुके थे और मैप का भी टुकड़ा आ चुका था, जिस चीज से तो किन्नान काफी ज्यादा खुश होता है कि मुझे तो यहाँ पर उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मुझे तो ऐसे ही यहाँ पर सारे टोकन मिल गए। तब उसे उस मैप के टुकड़े के ऊपर लोटस फ्लावर का स्केच बना हुआ दिखाई देता है, जिससे तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर लोटस फ्लावर कैसे बना हुआ है, ये क्या चीज का लोटस फ्लावर है। जिस पर लैंग कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि ये 3 पल गोल्डन फ्लावर होगा जो कि एक पिल की तरह काम करता है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ तुम्हें और नई नई टेक्निक को कल्टीवेट करने में भी मदद करेगी। ये एक फ्लावर पिल जो है ना, वो हाई लेवल की जो पिल होती है वो 500 के बराबर है। 500 हाई लेवल की पिल और ये एक फ्लावर दोनों बराबर के पावरफुल होंगे। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर उस फ्लावर पिल को ढूंढ सकते हो, जिसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। ये सुनकर तो किन्नान भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर लैंग से कह रहा होता है, देखो इस ऑर्डर को कलेक्ट करने में ना तुमने भी मेरा मदद की है, इसलिए मुझे जितने भी वांग मेंग के पास से टोकन मिले उसमें से आधे मैं रखता हूँ और आधे तुम रख लो, जिस वजह से हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं सारे के सारे टोकन खुद अकेले तो नहीं रखना चाहता, इसलिए लो और इसे अपने पास रख लो। लेकिन लैंग उससे कह रहा होता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन टोकन की, मुझे किसी का दान नहीं चाहिए, मैं खुद से ही अपनी मेहनत से इन सारे टोकन को कलेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए सारे टोकन तुम अपने पास ही रखो, वो तुम्हें ही काम आने वाले हैं। लेकिन किन्नान तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसके हाथ में बचे हुए टोकन को थमाकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उससे कह रहा होता है, देखो तुम नहीं लेना चाह रहे तो मैं तो तुम्हें देना चाह रहा हूँ ना, इसलिए इसे अपने पास रखो और दोबारा इसे मुझे वापस मत करना। जो देखकर तो लैंग भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर उस टोकन को लेना चाह रहा था, लेकिन उसके ऊपर से हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो यहाँ पर किन्नान से पावर में थोड़ा सीनियर है और वो अपने जूनियर से मदद मांगे, ये उसे गवारा नहीं कर रहा था। यही बात किन्नान समझ चुका था, इसलिए उसने जानबूझ के अपना टोकन उसे दे दिया था, जिस वजह से लैंग खुश हो गया होता है। जिसके बाद लैंग जो होता है वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, किन्नान मैंने समझ चुका हूँ कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें वो शर्त बता दूं जिस
वजह से मेरी बहन जो है ना वो एनी टाइम परेशान रहती है। वो काम अभी तक के तुम्हें नहीं पता कि आखिर असल में मेरी बहन क्यों परेशान रहती है। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो काफी टाइम से उससे पूछने की भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं बताती। बस इतना कहती है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन पावर पे ध्यान देना है, मैं पावरफुल बन जाऊंगा तो उसके बाद ही वो मुझे वो काम बताएगी। जिस पर लैंग कहता है तो ठीक है, आज मैं यहाँ पर तुम्हें वो काम बता देता हूँ कि क्या चीज को मेरी बहन तुमसे छुपाती है। वो कहता है हमारे सेट में जुन नाम का एक डिसाइपल है जो जबरदस्ती मेरी बहन से शादी करना चाहता है क्योंकि वो सेट लीडर का बेटा है। मेरी बहन ने उसे काफी मना करने की कोशिश की लेकिन वो एक नॉर्मल सी यहाँ पर डिसाइपल है और वो सेट के लीडर के बेटे से तो मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन आखिरकार उसने एक शर्त लगाई जुन से उस कंपटीशन को लेकर जो कि कुछ दिनों बाद होने वाला है। और वो शर्त ये थी कि अगर उस कंपटीशन में मेरी बहन के जो डिसाइपल होंगे वो लोग अगर ज्यादा पावरफुल निकले और उन्होंने अच्छी रैंकिंग हासिल की तो वहाँ पर मेरी बहन की शादी उस जुन से नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जुन जीत गया तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी मेरी बहन से। जुन के पास तो एक से बढ़कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है लेकिन मेरी बहन के पास सिर्फ मैं ही अकेला था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी कि मैं कंपटीशन के अंदर अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकूंगा। उसके बाद उसकी थोड़ी थोड़ी उम्मीद तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम भी यहाँ पर उस कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर अच्छी रैंकिंग हासिल करोगे। लेकिन तब भी वो ये शर्त तुम्हें बताकर तुम्हें प्रेशर में नहीं डालना चाहती थी ताकि तुम खुलकर अपनी कल्टीवेशन करो जिस वजह से तुम्हारा लेवल और अच्छे से आगे निकल कर आएगा। ये सुनकर किन्नान एकदम हैरान रह जाता है कि अच्छा तो ये बात थी, तभी तो श्या मुझे कुछ नहीं बता रही थी। उसने काफी उम्मीदों के साथ मुझे अपनी टीम में शामिल किया। लैंग वहाँ पर कह रहा था अगर हमने यहाँ पर टॉप 3 के अंदर भी अपनी जगह बना ली ना तो मेरी बहन जो है ये बैट जीत जाएगी। उस वजह से तो उसके बाद उसे जुन के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। जिस पर किन्नान कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सीनियर श्या ने मेरी बहुत मदद की है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जब उन्हें जरूरत पड़ी है तो मैं उनके काम आऊँ। मैं कैसे भी करके टॉप 3 के अंदर आने की जरूर कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम एक गुफा का सीन देखते हैं जो गुफा काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी और वो काफी ज्यादा गहरी भी होती है। उस गुफा के काफी अंदर जाने के बाद हमें वहाँ पर किन्नान दिखाई देता है जो वहाँ बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और इस कल्टीवेशन में उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो वहाँ पर उसकी मदद कर रही थी। और यहाँ जो किन्नान कल्टीवेशन कर रहा होता है ना वो अपने मार्शल स्पिरिट की ही पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से तो उसकी मार्शल स्पिरिट यहाँ पर एक और अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है और इस वजह से वो अब टोटल 9th लेवल पे पहुंच चुकी थी जो कि पहले 8 लेवल पे थी। जो देखकर तो किन्नान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो आखिरकार मैंने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को ब्रेक थ्रू कर लिया, अब तो यहाँ पर 9th लेवल पे पहुंच चुकी है। लेकिन ये 9th लेवल पे तो पहुंच गई लेकिन इसे ब्रेक थ्रू करने की वजह से इसके पास किस तरह की पावर आई है ये तो मुझे पता ही नहीं चला। तो देखता हूँ मैं यहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करके कि उसे इस ब्रेक थ्रू को करने के बाद कैसी पावर मिली है। तब जैसे वो अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करता है उसे पता चलता है कि अब तो उसकी मार्शल स्पिरिट एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन के रूप में भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जो देखकर तो किन्नान एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। वो वहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट वाले ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिससे वो आसानी के साथ कंट्रोल भी कर पा रहा था। इसलिए वो अपने मार्शल स्पिरिट वाले ड्रैगन को वापस से अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है जिसके बाद वो उस गुफा से बाहर निकल कर आ चुका था। लैंग जब जैसे ही वहाँ पर किन्नान को देखता है वो एकदम हैरान रह चुका था। वो उससे कह रहा होता है किन्नान तुमने यहाँ पर अपना तुमने तो अपने मार्शल स्पिरिट के साथ साथ खुद का भी ब्रेक थ्रू किया है और अब तुम यहाँ पर 7th लेवल पे पहुंच चुके हो जो कि बॉडी टेम्परिंग का 7th लेवल है। ये तो कमाल ही हो गया, तुमने बहुत जल्दी अपने 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर किन्नान कह रहा होता है अरे मैं तो इसी तरह से कल्टीवेशन करता हूँ, जब मैं करता हूँ ना तो कभी कभी अचानक से बहुत फास्ट कल्टीवेशन हो जाती है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ जो तुम काफी देर तक के और पूरी रात यहाँ पर गुफा के बाहर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इसलिए चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा वैसे भी काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। इसके बाद किन्नान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तो लैंग बस सोचे जा रहा था कि ये किन्नान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है। इसका कल्टीवेशन करने का मेथड भी अलग है जिस वजह से वो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करता है। उम्मीद है कि ये मेरी बहन को शर्ट जीतने में मदद भी करेगा। जिसके बाद किन्नान और लैंग वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो किसी अलग ही जगह पर आ चुके थे। जहाँ आने के बाद लैंग कह रहा होता है मैंने इस जगह के बारे में सुना है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे ब्लड केव कहते हैं। इसके बारे में मुझे मेरी बहन ने बताया था। यहाँ के जो आसपास में ऑरा फैला हुआ है ना वो इतना ज्यादा पॉइजनस है कि यहाँ पर कोई 9th लेवल वाला बंदा भी क्यों ना आ जाए वो भी ठीक तरह से यहाँ पर अपनी सांसें नहीं ले पाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर सांस लेने की वजह से उसकी जान तक चली जाए। इसलिए जल्दी यहाँ पर आने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन हमें अगर वो गोल्डन लोटस चाहिए ना तो हमें सबसे पहले यहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। हम यहाँ से रिटर्न नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर पहले से ही कई सारे लोग दिखाई दिए थे जो खुद भी यहाँ पर गोल्डन लोटस को लेने के लिए आए थे। किन्नान कह रहा होता है जब वो लोग यहाँ पर सांसें ले सकते हैं तो मैं
क्यों नहीं ले सकता, मैं भी यहाँ पर रुकूंगा और उस लोटस को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब वहाँ पर चुयुन नाम की एक लड़की आती है जिसके पास काफी ज्यादा पावर लग रही थी। वो किन्नान की 7th लेवल वाली जो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है ना, उससे भी आगे बढ़कर दूसरे कल्टीवेशन में पहुंच चुकी होती है और उसका भी उसने 8 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि वो किन्नान से काफी ज्यादा पावर में आगे है। और ये बाकी सारे जो मास्टर है ना उनमें 5th नंबर पे आती है, मास्टर वाली रैंकिंग में ये 5th नंबर पे है। तो इसकी पावर का तो लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। वो वहाँ पर आते साथ ही किन्नान और लैंग को महसूस कर लेती है कि तुम लोग वहाँ पर छुपकर क्या कर रहे हो, सामने आकर खड़े हो जाओ। इसलिए उन दोनों को चुयुन के सामने आकर खड़ा होना पड़ता है। वो वहाँ पर किन्नान से कह रही थी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर घुसपैठ करने की, लेकिन खैर तुम बिल्कुल सही टाइम पे आओ, यहाँ पर तो पार्टी होने ही वाली थी और अब पार्टी तुम्हें बंदी बनाने के बाद ही होगी। लेकिन ये सुनकर लैंग कह रहा होता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर किन्नान को पकड़ने के लिए आए हो, उससे पहले तुम लोगों को मुझसे लड़ना पड़ेगा, देखता हूँ कि किसके अंदर हिम्मत है जो आगे आकर खड़ा हो सकता है। तब ये सुनकर वहाँ पर जो खड़े लोग होते ना वो लोग कह रहे होते नहीं नहीं इस लैंग के पास मत जाना, इसके पास बहुत पावर है, ये तो सीनियर शियाओ का भाई है, हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं कि हम यहाँ पर इस लैंग के साथ फाइट कर सके। तब चुयुन जो होती है किन्नान से कह रही होती है किन्नान तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत जल्दी तुमने अपने बॉडी टेम्परिंग लेवल के 7th लेवल को अचीव कर लिया है, इस चीज से तो मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। जिस पर किन्नान कह रहा होता है अरे ये तो मेरा रोज का काम है, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी ब्रेक थ्रू करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को आपसे तो कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वैसे भी आपके पास मुझसे कई गुना ज्यादा पावर है। जो सुनकर चुयुन कह रही होती है अरे वाह तुम्हारे मुंह से तो खुद की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जब भी मेरी कोई तारीफ करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं हम दूर खड़े एक बंदे को देखते हैं जो पत्थर के पीछे छुपकर इन सभी की सारी हरकतों को देख रहा था कि कौन लोग यहाँ पर हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। जिसके बाद चुयुन यहाँ पर किन्नान से कह रही होती है किन्नान क्या तुम भी यहाँ पर उस गोल्डन लोटस को लेने के लिए आए हो, जरा अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर तो देखो यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं जो सारे के सारे उसी गोल्डन लोटस को लेने के लिए आए हैं और उस चीज की सबसे बड़ी दावेदार तो मैं खुद हूँ, मैं खुद भी तो यहाँ पर उस गोल्डन लोटस को ही लेने के लिए आई थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर गोल्डन लोटस किसके हाथों में जाता है। और इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।